तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर द ब्यूटीफुल चैनल माधव क्लासेस में हूँ आपका अपना आर के माधव, आपका जूलॉजी एजुकेटर। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं कि मेरा ना बैकलॉग हो चुका भैया, मैं क्या करूँ? मतलब मैं इतना, मतलब मेरी क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है, मतलब बैकलॉग कितना हो चुका है कि मैं उससे निकल ही नहीं सकता और लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखो, ये सीरीज जो स्टार्ट होने वाली है ना, आज यूट्यूब का फर्स्ट लेक्चर ले रहा हूँ मैं। वैसे तो मैंने बॉटनी पढ़ा रखी है, मैंने जूलॉजी पढ़ा रखी है, बहुत सारी मतलब लेकिन मैं 3 साल से जूलॉजी पढ़ाता हूँ और मुझे बॉटनी वॉटनी मतलब 3 साल हो गए मुझे पढ़ा हुआ, लेकिन मैंने यूट्यूब पर पढ़ा रखी है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब नहीं पढ़ाता, बिल्कुल पढ़ाता हूँ। लेकिन यदि मुझे अगर पूछे कि यार जूलॉजी क्या है, मैं बोलूंगा ना, जूलॉजी है ना, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बना दूंगा आपको, मतलब। और लड़की होगी तो बॉयफ्रेंड बना देंगे, है ना। तो लड़कियों के लिए मैं ना जूलॉजी को बॉयफ्रेंड बनाता हूँ और लड़कों के लिए मैं जूलॉजी को है ना गर्लफ्रेंड बनाता हूँ। मतलब भूला नहीं दूंगा। आप इस लेक्चर के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यार रटने की चीज है क्या जूलॉजी? बिल्कुल नहीं है भाई, आपको समझाऊंगा, आपको फील आएगी कि जूलॉजी कैसे पढ़ी जाती है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, यदि आपको 1 घंटा लगे ना, 1 घंटे की क्लास, आप फर्स्ट डेमो लेक्चर आपको देखकर पता चल जाएगा कि यार जूलॉजी कैसे पढ़ने वाला है यार पूरे साल। मतलब आपको लगेगा मैंने ऑफलाइन के अंदर पढ़ाया, मैंने ऑनलाइन के अंदर पढ़ाया। ऑनलाइन पर मैंने यूट्यूब पर अपनी क्लास में नहीं ले पाता क्योंकि मैंने इतनी नहीं ली है, मैंने चैनल पर ली है मैंने क्लास। 2 साल हो गए मेरे को यूट्यूब पर पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन मैंने इतनी नहीं ली, मैंने सिर्फ गाइड किया बच्चों को, क्योंकि मेरे को ऑफलाइन में इतना बिजी शेड्यूल रहता था कि मैं ऑनलाइन नहीं ले पाता। लेकिन अभी मैं फ्री हो चुका हूँ ऑफलाइन से, बिल्कुल ही फ्री हो चुका हूँ। मैंने ऑफलाइन को भाई 7 से 8 महीनों के लिए त्याग दिया है कि भाई अभी मैं यूट्यूब चैनल पर काम करूंगा, मैं ऑनलाइन पे नहीं, मैं ऑफलाइन पे नहीं पढ़ा पाऊंगा। 7 से 8 महीनों के लिए मैं अपने यूट्यूब पर देने वाला हूँ, अगले नीट एग्जाम तक। आपके जब तक आप नीट एग्जाम में बैठोगे ना, उस दिन मैं अपने यूट्यूब को बंद करूंगा तो करूंगा। बाकी अभी तो मैं पूरी साल 8 से, या आपके जो 8 महीने आपके साथ रहने वाला हूँ, पूरी साल में आपको इस मतलब पूरी साल मतलब ये 7-8 महीने है ना, तो पूरी पूरी साल मत समझना कि नीट को पूरे साल बचे, नहीं। 7-8 महीने आपके पूरे साथ रहूंगा मैं, पूरा आपको डेडिकेशन दूंगा इस चैनल पर। ठीक है। दूसरी बात, मेरा एक सुबह और लेक्चर आएगा, मेरे 2 चैनल है, मैंने अभी कल ही क्रिएट किया क्योंकि मैंने ऑफलाइन पूरी तरह से त्याग दिया है, अभी ऑनलाइन पर रहूंगा। क्योंकि मैंने एक नया चैनल बनाया, वहां पर सिंपली मैं, मेरा मार्कर और मेरा व्हाइट बोर्ड, कौन सा? नॉर्मल व्हाइट बोर्ड, ये डिजिटल डिजिटल कुछ नहीं होगा। ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन पे जो व्हाइट बोर्ड होता है ना, वो, और मेरा पेन, मार्कर। पूरी जूलॉजी मतलब जो भी आपका एक चैप्टर होगा, यही चैप्टर सुबह रहेगा। पूरी आपको फील लानी है कि मेरे को अच्छे से पढ़ना है, एकदम क्लियर के साथ। वहां पर ऑनलाइन वो ऐसा बोर्ड नहीं रहेगा, समझ लो, टेबलेट वगैरह का बोर्ड नहीं रहेगा। लेकिन वहां पर पूरा व्हाइट बोर्ड होगा और अच्छे तरह से आपको फील आएगा और समझाऊंगा, आपको लगेगा मैं ऑफलाइन क्लास के अंदर ही बैठा हूँ। वो आएगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ अपने न्यू चैनल की, वहां पर जाइए, सब्सक्राइब कर लेना और वहां पर आपको क्लास देख लेना। लेकिन आपको लगता है कि मेरे को जल्दी जल्दी से क्लियर करना, हर चीजों को एक बार इतना डीप नहीं जाना, लेकिन बट मुझे समझना और नीट क्रैक करना है। तो भाई आज चैनल पर आपका स्वागत है। और लगता है कि मेरे को फील लाना है, एकदम चीजों को फील, एकदम चीजों को समझना है, एकदम एटीट्यूड के साथ, पूरे फोकस के साथ ऑफलाइन की फील लेनी है मेरे को। तो भाई मेरे उस चैनल पर जाइए और आप क्लास ले लीजिए। ये हो गया क्या? इतनी सी बात एकदम आपको क्लियर है? पहुंच चुकी है? पहुंच चुके तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पक्का मैं अभी क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको पता चल जाएगा। अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको वो चैप्टर जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। सुनो 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 ध्यान से यार, मैं आपको वो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जो आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो? यही तो प्रॉब्लम है भाई, यही तो प्रॉब्लम है। बच्चे सोचते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर नहीं है मतलब कोई काम का नहीं है। भाई बिल्कुल है, आपका बेस बनाएगा, जूलॉजी का बेस बनाएगा वो चैप्टर। तो आज के दिन ही पढ़ेंगे वो जो एनसीईआरटी में डिलेटेड है, आज ही पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, कल आपकी एनसीईआरटी वाइज चलेंगे। तो अब डेमो लेक्चर है, इस वजह से आपको ये पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं मैं। ठीक है। ये हो गया। मैं आपको वो सिलेबस दूंगा इधर, वो आपको मैं कंटेंट यहाँ करके प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको है ना बंद क्लासरूम के अंदर पढ़ाया जाता है, और वो कंटेंट दूंगा जाके लाखों की फीस लेकर के स्टूडेंट पढ़ते हैं, और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। देखो मैं जब पढ़ता था ना, जब मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन करता था, जब 17-18 में ना, जब मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन करता था, तो मैं ऐसा सोचता था कि यार ये जो टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ यूट्यूब पर, मेरे पास ऐसे फ़ोन भी अवेलेबल नहीं था, तो भी है ना मैं पढ़ता था, मतलब दोस्तों के फ़ोन वगैरह लेकर के, छोटा सा जियो का फोन आता था ना, उससे मैं पढ़ता था। और मैं ऐसा सोचता था कि मतलब ये जो चल रहा है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो नीट की प्रिपरेशन करवाता या नहीं करवाता, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो नीट के लिए है या नहीं है। पहले तो मैं ये पूछता था, लेकिन बताने वाला नहीं होता था। और मैं सोचता था कि हाँ भाई पढ़ा रहा है तो नीट के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। अगर बंदा ये बोल रहा है कि भाई मैं नीट के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा,
तो भाई ये नीट के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई बंदा, अगर कोई टीचर, कोई फैकल्टी अगर मैं पढ़ा रहा है और ये बोल रहा है कि भाई ये नीट के लिए सफिशिएंट है, समझ रहे हो, है, तो हम ही मानेंगे ना भाई है। लेकिन जब मैं अभी वो लेक्चर देखता हूँ ना दोस्त, और यार मेरे को बहुत बुरा लगता है कि यार कि वो नीट के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, समझ रहे हो, वो नीट के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरा जो भी कंटेंट आएगा वो नीट के अकॉर्डिंग होगा, नीट पर बेस होगा। और 11-12 तो चाहे होगा ही उसमें, क्योंकि जब नीट की बात आती है तो 11-12 की तो बात आती ही है। तो 11-12 के लिए होगा, नीट के अकॉर्डिंग होगा। मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपके कंटेंट में नहीं करूंगा, वो कंटेंट दूंगा जो ऑफलाइन के अंदर पढ़ाया जाता है, तो नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। तो मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ। दूसरा प्रॉमिस मैं कुछ नहीं कर सकता, यही कर सकता हूँ। दूसरा प्रॉमिस मैं आपसे ये करता हूँ कि मेरी डेली क्लास आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, 1-2 दिन अगर हो जाए, नहीं होगा, हो जाए, तो भाई माफ कर देना, ठीक है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा, है ना, कि आपकी डेली क्लासेस में आपको ले पाऊँ। तो सबसे शुरुआत करते हैं, कौन सा चैप्टर लिया है मैंने। सबसे पहले मैंने जूलॉजी का बेस लिया है। जूलॉजी का बेस कौन सा है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। चैप्टर तो ले लिया, ये सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक सा कुछ आइडिया दूंगा कि एनिमल टिश्यू वगैरह क्या होते हैं, क्या नहीं होता, क्योंकि बेसिक तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ छोटा सा, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये इससे कुछ मेरी कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, आपके फायदे की बात बता रहा हूँ, ये मेरे फायदे की नहीं है, आपके फायदे, क्योंकि मुझे इससे कोई पैसे मिलने वाले नहीं है। 1 रुपए भी मैं किसी स्टूडेंट से फीस नहीं करता, इसलिए 2 मिनट आप सुन लीजिएगा। मेरा एक मेंटरशिप का कोर्स चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप का कोर्स चलता है। मैं यहाँ पर वापस लिख लेता हूँ, आज तक का रिकॉर्ड है दोस्त, आज तक का रिकॉर्ड है। 2 साल हो गए यूट्यूब पर, बहुत बड़ी बात होती है ये छोटी मोटी बड़ी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए। आज तक मैं इसमें क्या बोलूं यार मैं आपको, आज तक यूट्यूब पर, ये 2 साल होने वाले मेरे को यूट्यूब पर आकर, मैंने कभी स्टूडेंट से कभी 1 रुपया चार्ज नहीं किया कि भाई मुझे इसकी फीस दो। मैंने आपको मेंटरशिप दी है, मैंने आपकी क्लास ली है, मैंने वो किया आपके लिए, मेरे को 1 रुपये दो। मैंने कभी भी स्टूडेंट से कभी भी, है ना, 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया, अभी तक का रिकॉर्ड है भाई मेरा। दूसरी बात, कभी भी स्टूडेंट मेरे को कॉल करता है ना भाई, मैं कितना भी बिजी होता हूँ, कितने भी मेरा वीडियो बिजी होता हूँ, मेरा बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन मैं कभी, है ना, ऐसे नहीं बोला कि भाई मैंने ना आपसे बाद में बात करूंगा। ठीक है, मैंने बोला कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ भाई, मैं 15 मिनट के बाद को कॉल करता हूँ, समझ लो। तो ये होता है एक चीजें, तो भाई ये चीजें चलती है कि मेरा एक बिलीव 2.0 मेरा मेंटरशिप का बेंच चलता है 2025 के लिए। नीट एस्पिरेंट को कोई भी आपको दिक्कत आ रही है भाई, कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है आपको, मेरे से पर्सनली कॉल कर सकता है, पर्सनली मेरे पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, पर्सनली मेरे से बात कर सकता हो। ये मेरे नंबर दिए हुए थे, लिख लेता हूँ, 7426839630। ये स्टूडेंट की हेल्प के लिए बनाया गया नंबर है, ये पर्सनली स्टूडेंट की हेल्प के लिए ही बनाया गया नंबर है। आप मेरे को इसमें कॉल नहीं लगेगा, सिर्फ व्हाट्सअप कॉल लगेगा, सिर्फ व्हाट्सअप कॉल लगेगा। आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कीजिए, मैं पर्सनली मैं ही देखता हूँ, मैं ही आपसे बात करूंगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात, अगर मुझे लगेगा ये जेन्युइन स्टूडेंट है भाई, कुछ भी हो, मतलब इस बंदे का सिलेक्शन हो सकता है, तो मैं उससे पर्सनली, मेरे पर्सनल नंबर से आपको मैसेज करूंगा, और पर्सनल नंबर से आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ये सबके लिए नहीं हो सकते भाई, मुझे लगता है कि स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकता है, ये सेलेक्ट हो सकता है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें एनर्जी है भाई सेलेक्ट होने की, समझ रहे हो। तो भाई मैं उससे पर्सनली बात करता हूँ, पर्सनली मैं अपने नंबर दे दूंगा, ठीक है। वो हो गया, क्योंकि इस पे सिर्फ कॉल नहीं लग सकता, व्हाट्सएप पर बात होती है, ठीक है। और मुझे लगेगा भाई ये सीरियस स्टूडेंट है, इससे बात करनी चाहिए मुझे, तो भाई मैं अपने पर्सनल नंबर से मैं आपको मैसेज करूंगा और आपसे मैं बात करूंगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात मैंने बता दिया आपको, है ना, ये कॉल वगैरह आप मेरे को कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, बस हो गया, ठीक है। दूसरी बात, मैं आपको इधर बात करूँ आगे, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ना, यदि आप चलाते हैं तो, नहीं चलाते हो तो क्यों फॉलो क्यों करोगे भाई। इधर मैं डेली मोटिवेशन पोस्ट अपलोड करता हूँ, डेली मोटिवेशन की आपको पोस्ट अपलोड करता हूँ, जिससे आपको, अभी फिलहाल एक नीट एस्पिरेंट का, जिसको समोसा बेच करके, है ना, सेलेक्ट हो चुका स्टूडेंट, समोसा बेचा, दिन में समोसे बेचे, रात को उसने पढ़ाई की और सेलेक्ट हो चुका स्टूडेंट नीट के अंदर। तो भाई मैंने वीडियो बनाया उनके ऊपर। तो भाई ऐसे ऐसे मोटिवेशन आपको चाहिए, यदि आप चलाते हो तो, नहीं चलाते हो फेंक दो, नहीं चलाना। यदि आप चलाते हो, आपको लगता है मेरे में डिस्ट्रैक्शन है, मैं भटक जाता हूँ, तो आप मेरे को फॉलो कर दीजिए। आपको जैसे आप भटकोगे, मेरा वीडियो आ जाएगा, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे दोगे, समझ रहे हो। ये कि भाई मेरे को दोगे तो भाई आपको याद तो आएगा कम से कम, भाई नीट एग्जाम मेरा मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनना, समझ रहे हो। तो ये है। तो भाई फॉलोवर्स थोड़े कम ही है, बट कोई ना, बढ़ा देंगे, है ना, बढ़ा देंगे, चलो, इसकी ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ये हो गया, चलो, ये तो हो गया आपका, मतलब मैंने बता दिया पूरा, है ना, ठीक है। अब पूरा हो गया, अब ये चलते हैं मेन बात, मुद्दे की बात ये है,
मेन बात क्या है, स्टार्ट, चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो 1 2 3 चैप्टर के स्टार्ट करते हैं ना। तो अपने जो भी भगवान है उनके एक बार नाम ले लीजिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं आज। और थोड़ी लंबी क्लास होगी, मुझे पता है थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है, 1 आध घंटे की होगी, ज़्यादा नहीं होगी। पूरी कोशिश करूँगा कि आप उस क्लास को मैं जल्दी खत्म कर पाऊँ, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी चीज़ मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ, इधर आइए। देखो, आपकी मैं बॉटनी की बात करता हूँ, आपकी जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी, आपकी बायो 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ मैं। आपकी बायो में 2 पार्ट में डिवाइड होती है, कैसे? एक तो होती है जूलॉजी, दूसरी होती है बॉटनी। एक तो होती है जूलॉजी, दूसरी होती है बॉटनी। जूलॉजी के अंदर भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, और इसके अंदर भी मेरे 50 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जूलॉजी और बॉटनी दोनों पढ़ा पाऊँ, लेकिन यदि मैं दोनों नहीं पढ़ा पाऊँ तो मैं जूलॉजी तो कंप्लीट करूंगा ही करूंगा, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे, इधर इस नोट से आपको मिल जाएंगे। तो हो गया कंफर्म, ठीक है। इतनी सी बात बोलनी थी, ठीक है। तो आज हमारा जूलॉजी का फर्स्ट लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं बात करता हूँ एनिमल टिश्यू, किसकी बात करता हूँ मैं? एनिमल टिश्यू। किसकी बात करता हूँ भाई मैं? एनिमल टिश्यू। जब मैं एनिमल टिश्यू की बात करता हूँ तो क्या है एनिमल टिश्यू, मतलब है क्या, समझ लो। जब मैं एनिमल टिश्यू की बात करता हूँ दिमाग में आता है कि भाई एनिमल टिश्यू है क्या, मैं बोलूँ ना फील करवाऊंगा चीजों को, है ना, फील करवाऊंगा। जब मैं एनिमल टिश्यू की बात करता हूँ तो दिमाग में ये आता है कि भाई एनिमल टिश्यू एक्चुअल में है क्या। तो भाई सुनो, एनिमल टिश्यू क्या है? बहुत सारी सेल मिलकर के टिश्यू को बनाती है। क्या बोल रहा हूँ, सुनो। मैं एनिमल टिश्यू की बात करता हूँ कि भाई टिश्यू क्या है, तो भाई सुनो, मैं बोलता हूँ कि बहुत सारी आपकी सेल होती है, वो मिलकर के एक मेरे एक टिश्यू को निर्माण करती है, टिश्यू को फॉर्म करती है, समझ लो। बहुत सारी सेल मिलकर के मेरी टिश्यू को बनाती है। कैसे? कैसे? सुनो, मेरे पास ये कोई सेल है, ठीक है, मेरे पास ये भी कोई सेल है, मेरे पास ये भी कोई सेल है, मेरे पास ये भी कोई सेल है, ठीक है। ये सब मेरी सेल मिलकर के, ये मेरे पास ये भी कोई सेल है, ठीक है, मेरे पास ये भी कोई सेल है, मेरे पास ये हो गई मेरी सेल, मेरे पास ये हो गई मेरी सेल, ठीक है, मेरे पास ये हो गई सेल। ज़्यादा हो गया, चलो इसको कॉपी करते हैं। ज़्यादा हो गया भाई, तू आ जा, चल भाई घूम जा इधर। अच्छा घूम जा भाई, ये घूम लिया, घूमने को बोला तो बेटा घूम गया। देखो जल्दी, ये थोड़ी शैल हो गई, इसको थोड़ा और कॉपी करते हैं और इधर लाते हैं इसको। चल इधर आ जा भाई, हाँ, ये मेरी पूरी सेल है। ये मेरे पास क्या है? बहुत सारी सेल है। ये मैंने पूरी सेल बना दी भाई। मैंने क्या बनाई इधर? पूरी मैंने इधर बनाई है सेल। क्या बनाई है मैंने इधर? सेल। चलो ये मेरी क्या है? टोटल सेल है। ये मेरे पास क्या है? सेल है। क्या है मेरे पास? सेल है। थोड़ा सही हो जा भाई तू यार, क्लास होती है और ये खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ये मेरी क्या है? सेल है। ये मेरे पास सेल है, समझ लो, ये सेल है। लेकिन ये सेल मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। कैसे? सुनो, मान लो मेरे पास ये सेल है, मान लो मेरे पास ये कुछ सेल है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। बड़ा हो जा भाई, ये बड़ा हो गया बड़ा, ठीक है, हो गया बड़ा। सुनो, सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मेरा, मान लो मेरे पास कोई सेल है, इसको मैंने दे दिया नंबर 1, इसको मैंने 2 दे दिया, इसको मैंने 3 दे दिया, उसको मैंने 4 दे दिया। ये मेरे पास कोई भी सेल है, ठीक है, ये सेल है मेरे पास, इसको मैंने नंबर भी कर दिया, देख लो आपको दिख रहा होगा, मैंने इधर नंबर कर दिया, ठीक है। इसके बीच में वाला जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 2 सेल के बीच में वाला जो डिस्टेंस है, सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि 2 सेल के बीच वाला डिस्टेंस को मैं बोलूंगा डी। मान लेते ऐसे ही मान लेते कि भाई इसको मैंने बोल दिया डी, तो इधर मैं लिख दूं डी। डी, बिल्कुल बिल्कुल। ये डी क्या है भाई? डी क्या है? डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। तो ऐसे तो डी नहीं लिख सकते क्योंकि फिजिक्स तो चल नहीं रही है इधर। भाई मैं ऐसे डी तो नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स तो चल नहीं रही है। मैं बोल रहा हूँ कि दोनों सेल के बीच में जो मेरा कोई डिस्टेंस होगा, क्या कुछ भी हो सकता है, सिर्फ मैंने बोल दिया डी। लेकिन अभी डी तो मैं नहीं लिख सकता ना भाई, फिजिक्स तो चल नहीं रही, यहाँ पे चल रही है जूलॉजी। तो इस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बोलूंगा? इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बोलूंगा? इंटर, लिखो इंटर, इंटर स्पेस।
क्या बोलूंगा मैं, इंटर सेलुलर स्पेस। लेकिन यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है, आपने जो लिखा है सर भैया यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, इसको बड़ा करते हैं। क्या करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। किसको बड़ा करते हैं, इसको। इस डी को मैं इधर बाल ले लिया, तो लिखो इधर डी। डी इज टू मतलब डिस्टेंस। डी क्या है, दोनों सेलों के बीच का डिस्टेंस। क्या बोलूंगा, दोनों सेलों के बीच का डिस्टेंस को बोलूंगा, क्या बोलूंगा, इंटर सेलुलर डिस्टेंस। क्या बोलूंगा, इंटर इंटर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बोलूंगा, इंटरसेलुलर स्पेस। किसको बोलूंगा, दोनों सेल के बीच में, दोनों सेल के बीच वाले डिस्टेंस को बोलूंगा इंटरसेलुलर डिस्टेंस। क्या बोलूंगा, इंटरसेलुलर डिस्टेंस। किसके किसके बीच में, भाई मेरी कोई भी एक ये सेल है, दूसरी मेरी ये सेल है, ये भी मेरे पास सेल है और ये भी मेरे पास क्या है, सेल है। इस दोनों के बीच वाले को मैं बोलता हूँ ये। तो इतनी सी बात क्लियर है कि मैंने अभी इधर क्या लिखा है, समझ रहे हो। टिश्यू क्या है, टिश्यू बहुत सारी सेल मिलकर के एक टिश्यू का निर्माण करती है, बहुत सारी सेल मिलकर के मेरे एक टिश्यू का निर्माण करती है। एनसीईआरटी के पॉइंट भी मैं आगे लिखूंगा, पूरे एनसीईआरटी कवर है इसमें, टेंशन मत लो। मैं सिर्फ बेसिक सा बता रहा हूँ तुम्हें, ज्यादा कुछ चीजें नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि बहुत सारी सेल मिलकर के, बहुत सारी मेरी सेल मिलकर के मेरे एक टिश्यू का निर्माण करती है। दोनों टिश्यू के बीच वाले डिस्टेंस को बोलूंगा इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बोलूंगा, इंटरसेलुलर स्पेस। जब मैं इंटरसेलुलर स्पेस की ओर जाता हूँ तो भाई मुझे एक बात बताओ, मुझे एक चीज समझा दो जो मुझे हर किसी को मुझे बतानी होगी। वो ये है कि भाई साहब जब मैं इसकी बात करता हूँ, इस जो सेल होती है वो ऐसे पड़ी रहती है क्या, मतलब सेल होती है वो ऐसी पड़ी रहती है बीच में, उसके बीच में तो कुछ होगा, हाँ बिल्कुल होता है। ये मेरा इंटरसेलुलर स्पेस तो इधर हो गया, लेकिन इसके बीच में क्या पड़ा रहता है भाई, ये बीच में बहुत सारी सेल, ये इधर बीच में आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये सब्सटेंस है। क्या है, सब्सटेंस है। ये सब्सटेंस है क्या, दोनों सेलों के बीच में जो स्पेस होता है, सुनो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं कि दोनों सेलों के बीच में जो स्पेस आपका होता है उसमें आपका सब्सटेंस भरा रहता है। उस सब्सटेंस को बोलूंगा मैट्रिक्स। क्या बोलूंगा, मैट्रिक्स। क्या बोलूंगा, मैट्रिक्स। ध्यान से सुनो, क्या बोलूंगा मैं उसको, मैट्रिक्स। मजा आ रहा है ना। चलो मैं अभी तक कुछ नहीं भाई, बेसिक से पढ़ा रहा, कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा कोई बेसिक हो ही नहीं सकती साला। इससे क्या बेसिक हो सकता है, इससे ज्यादा कोई बेसिक होती नहीं। चलो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, इंटरसेलुलर स्पेस, ये इसको मैं बोलूंगा सब्सटेंस। क्या बोलूंगा, सब्सटेंस। सब्सटेंस, सब्सटेंस को क्या बोलूंगा, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। क्या बोलूंगा, मैट्रिक्स। क्या इतनी सी बात क्लियर है, इतनी सी बात यदि आपको क्लियर है तो भाई एक बार थम्स अप लिख दो मेरे लिए, मेरे लिए एक लाइक तो कर ही दो यार। इतनी सी समझा दिया कि भाई टिश्यू क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है। दिमाग में आग बंद करो यार और लिखो टिश्यू क्या होता है। सुनो, ऐसे बोलो, ऐसे समझाओ यार टिश्यू क्या होता है। अच्छा टिश्यू नहीं, भैया ने बोला था कि टिश्यू क्या होता है, बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू बनाता है। अच्छा, दोनों सेलों के बीच वाला जो डिस्टेंस होता है उसे मैं बोलूंगा इंटरसेलुलर सबसे स्पेस बोलूंगा। अच्छा, जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है भाई उसके पास क्या होता है, उसके पास ये होता है कि भाई उसके अंदर सब्सटेंस भरा होता है। अच्छा, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, अच्छा उसको तो मैट्रिक्स बोलता हूँ मैं। क्या बोलता हूँ, मैट्रिक्स। तो यही होती है, ट्रिकी होती है। समझ रहे हो, इतनी सी बात क्लियर है। क्या इतनी सी बात क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, वरना मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। इतनी सी बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, बाकी मैं आगे भी नहीं बढ़ता हूँ भाई, मैं नहीं बढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, तो इतनी सी बात क्लियर हो गई। ठीक है, क्लियर हो गई। इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो भाई मेरे टेलीग्राम चैनल है माधव क्लासेस नीट के नाम से, मैंने ऐसे बोला नहीं, भूल गया। हाँ, तो मेरा एक चैनल है टेलीग्राम चैनल माधव क्लासेस नीट के नाम से, वहाँ पे आपको मेंटरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन होना है। आपको इसकी पीडीएफ वगैरह किसी भी टीचर के आपको नोट्स चाहिए ना, मेरे को भाई मेरे को उस टीचर के चाहिए, मेरे को उस टीचर के लेक्चर चाहिए, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। मैंने से एक बार मैसेज कीजिए, ग्रुप में जुड़ करके मजा आता है ना। आपकी नीट में कोई भी ऐसे नहीं हो सकता कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, समझ लो। मेरे से बात तो करके देखिए। चलो ये हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को कुछ आगे बढ़ाते हैं, अपनी कहानी को कुछ आगे बढ़ाते हैं और आगे आते हैं इधर। मैं बोलता हूँ कि एनिमल टिश्यू क्या होता है, आपने तो लिखवा दिया, आपने तो लिखवा दिया कि एनिमल टिश्यू होता क्या है। बट आप एक तो बताओ, आप ये तो बताओ कि भाई एनसीईआरटी क्या बोलती है। एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है, ये भाई एडिटर साहब गलती करते इधर, ये नहीं आता भाई, क्या करता है ये लोग। मेरी सॉरी, मैंने ही किया भाई, मैं ही हूँ, मैं ही सब करता हूँ। तो ये मैंने ही किया है, मैं ही करता हूँ।
मैं ही करता हूँ, मेरा कोई जैसा हैंडल नहीं करता, मैं अकेला ही हूँ जो पूरा देखता हूँ। चलो ये सब मेरी गलती है, कुछ सिली मिस्टेक्स होगी इधर, लेकिन मैं ही वापस सुधार देता हूँ ना। सुधार बात तो मैं अकेला तो ना सुधारता भी तो हूँ भाई। मैंने मुझे गलती हो गई है इधर, मैंने इधर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई भाई, इधर उधर हो जाता है इधर सब, तो भाई मैं इधर इधर सुधार कर लेता हूँ। तो लिखो कंसिस्ट ऑफ, ये कंसिस्ट है ना, कंसिस्ट है, वो पता नहीं क्या लिख दिया, कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल, लिखो कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल एंड द इंटरसेलुलर सब्सटेंस फील्ड बिटवीन द सेल। बस यही इसने बोला, जो मैंने लिखा वही बोला। इसने बोला है कि ग्रुप ऑफ सेल एंड द इंटरसेलुलर सब्सटेंस बिटवीन द सेल, सीधी सी बात है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस बिटवीन द सेल, इंटरसेलुलर सब्सटेंस बिटवीन द सेल। समझ में आ गया? मैंने मतलब जो पढ़ा है वही इसने एनसीईआरटी ने लिखा, वही एनसीईआरटी के पॉइंट है। दूसरा आपका पॉइंट बोलता है कि स्पेस बिटवीन द टू सेल्स, टिश्यू सेल कॉल्ड एज इंटरसेलुलर स्पेस। यही तो मैंने बोला, मैंने यही तो लिखा है। क्या लिखा है मैंने इधर ही तो आगे आपको समझाया, आगे पूरी मैंने इधर ही बोला। क्या बोला कि स्पेस बिटवीन टू सेल्स इन टिश्यू, स्पेस बिटवीन टू सेल इन टिश्यू इज कॉल्ड एज इंटरसेलुलर सब्सटेंस। मतलब ये बोलता है कि टिश्यू के बीच, दो सेल के बीच में, टिश्यू में दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, उसको मैं बोलता हूं इंटरसेलुलर स्पेस। इसने यही बोला, मैंने वही आगे बोला। इसने यही बोला और मैंने आगे वही बोला, दूसरा कुछ भी नहीं बोला। दूसरा इसने बोला है कि दिस कॉल्ड आर सिमिलर स्ट्रक्चर इन फंक्शन ओरिजिन। ये सुनो, इसका क्या मतलब है? दिस कॉल्ड आर सिमिलर स्ट्रक्चर फंक्शन ओरिजिन। क्या है मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो मेरे पास कोई भी टिश्यू है, कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू है, तो मान लो मेरे कुछ एक यदि वो डाइजेशन का कार्य कर रहा है ना, तो दूसरा भी मेरे पास है ना डाइजेशन का ही कार्य कर रहा है। किसी भी टिश्यू के अंदर कोई भी सेल है, यदि वो एक डाइजेशन का कार्य कर रहा है, तो दूसरा भी डाइजेशन का ही कार्य करेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए? तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, पक्का आगे बढ़ू। चलो भाई मैं आगे बढ़ू। यदि आपको क्लियर हो चुका है, मैं कैमरे को देखता हूँ, क्या एकदम साफ है, क्लास ले पा रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल मचा के रख देते हैं। आपके बैकलॉग की है ना कहानी को ही हम क्लियर कर देंगे, समझ रहे हो? और यार देखो तो देखो मैं थोड़ी बात आपसे करता रहूंगा ना, तो देखो मैं सच बताऊं ना, आप मेरे को है ना बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं ना डिप्रेस हो गया हूँ, मतलब मेरे से ना अभी ज्यादा नहीं हो पाता, मतलब मैं ना, मेरा बैकलॉग आ चुका है, मेरा वो आ चुका है, मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, मैं वो कर रहा हूँ, मतलब मेरे को ना डिप्रेशन की ओर मैं जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि मैं ना डिप्रेशन की ओर जा रहा हूँ, मेरा बैकलॉग हो चुका है, मेरा वो हो चुका है, मेरा इधर हो चुका है, मेरा वो हो चुका है, मेरे को डिप्रेशन आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे को ऐसा लगता है। देखो मैं सच बताऊं ना दोस्त, आप आपने क्या बोलूं यार, आपने है ना, मतलब मैं बोल ही नहीं सकता, जो जो ऐसा स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं वो। सुनो, आपने है ना, आपने अपना एक लक्ष्य चुना है, दूसरों के जैसे नहीं है, समझ लो, आपने एक अपना लक्ष्य चुना है कि मेरे को अपने माँ बाप के लिए मुझे कुछ करना है, मुझे अपने माँ बाप के लिए मेरे को डॉक्टर बनना है, समझ रहे हो, मुझे अपने माँ बाप के लिए मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है, समझ रहे हो, ये है। तो भाई वही अपने आप में बड़ी बात होती है। अभी 18-19 साल के अंदर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे माँ बाप के लिए मुझे कुछ करना है, उसमें कुछ दिक्कत तो आएगी फिर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर तुम हारते भी हो ना, पूरी जी जान लगा के हारते भी हो, तो भी तुम सक्सेस हो भाई, तो भी तुम सक्सेस हो, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में तुमने डॉक्टर बनने का सोचा है और अपने माँ बाप के लिए कुछ सोचा है यार, तो ये सबसे बड़ी बात होती है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है यार। तो भाई अपना 100% पूरा दो, अपनी पूरी जी जान लगा दो अपने सपने के लिए। लेकिन ऐसे कभी हो भी जाए ना कि यार मेरे टेस्ट के अंदर नंबर कम आ रहे हैं, मेरे उधर आ रहे हैं, तो भाई टेंशन नोको करनी है भाई, नोको रे बाबा नोको, टेंशन करने का ही नहीं है अपन को। अपना 100% दे दो, बस अपना 100% दे दो। हाँ, उसमें फिर कमी नहीं होनी चाहिए। जब अपने सपना इतना बड़ा सोचा है तो फिर कमी नहीं आनी चाहिए अपने सपने की ओर, समझ रहे हो? आपने सपना इतना बड़ा देख लिया और मेहनत इतनी नहीं कर रहे भाई, बिल्कुल नहीं। जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी आपको कुर्बानियां देनी पड़ेगी। और याद रखना, ये यूनिवर्स का नियम है भाई, ये यूनिवर्स का नियम है। आपको जो चीज अच्छी लगेगी ना, कि मेरे को ये चीज अच्छी है, स्ट्रगल किसे बोलते हैं? सुनो, ये यूनिवर्स का नियम है, ये रूल्स है। जब आप कोई भी स्ट्रगल करते हो, आप अपनी मेहनत करते हो, आप अपने सपने की ओर बढ़ते हो ना, और सुनो, सपने की ओर बढ़ोगे तो आपको ना वो चीज कुर्बानी करनी पड़ेगी जो आपको ज्यादा पसंद है।
आपको वो त्याग करना पड़ेगा जो आपको अच्छी सबसे मतलब आपको सबसे अच्छी लगती है। वो छिछोरे वाली मूवी में देखा है क्या कभी? छिछोरे वाली मूवी में नहीं देखा कि भाई मुझे है ना, मुझे वो चीज करनी है। मतलब एक डिसिप्लिन कैसा रहना चाहिए, उस बंदों के अंदर डिसिप्लिन नहीं आ पा रहा था, समझ लो, उस बंदों के अंदर डिसिप्लिन नहीं आ रहा था, तो वो क्या करते हैं कि हम वो चीज छोड़ते हैं जो मुझे सबसे प्यारी है। मैं वो चीज छोड़ता हूँ जो मुझे ना सबसे प्यारी है, मेरा सबसे ज्यादा क्या चीज है, मुझे जो प्यार है, मेरा डिस्ट्रैक्शन है, उसको छोड़ता है। तो समझो, आपके अपना जो डिस्ट्रैक्शन उसको छोड़ के देखो एक बार, ये है। तो लाइफ में वही आपको करना पड़ेगा जो आपको अच्छा लगता है। समझ लो, आपको वही छोड़ना पड़ेगा जो अच्छा लगता है। तो ये है, समझ लो। तो आगे बढ़ते हैं और कहानी की स्टार्ट करते हैं, कहानी की स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, मैंने अगला पॉइंट क्या बोलती है कि पूरे ये अलग थोड़ा करते हैं ना, ठीक है। हाँ, तो अगले हमारे एनसीईआरटी का पॉइंट बोलता है, एनसीईआरटी बोलते हैं सिमिलर ओरिजिन। सिमिलर ओरिजिन क्या मतलब होता है? सिमिलर ओरिजिन ये बोलते हैं कि ऑल सेल फॉर्म फॉर्म्ड डिवाइड फ्रॉम वन जर्म लेयर। मतलब मेरी जो जितनी भी जो सेल्स होती है ना, वो डिवाइडेड होती है एक जर्म लेयर से। क्या है, बहुत सारी जर्म लेयर है। तो जर्म लेयर की बात करता हूं तो बहुत सारी आपकी इधर जर्म लेयर है। मैं अभी लिखना स्टार्ट करता हूं, तो आप साथ साथ अभी लिखना है ना। थोड़ा मैं इधर लिखूंगा, फिर आपको इधर जमाऊंगा। पहले मैं इधर लिखूंगा, फिर आपको सही से आपको नोट्स मिल जाए, इस हिसाब से मैं जमाऊंगा। तो लिखो, जर्म लेयर की मेरी बात करूं तो लिखो जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या लिखूंगा मैं इधर? जर्म लेयर क्या लिखूंगा इधर मैं? जर्म लेयर कितनी होती है, कौन कौन सी जर्म लेयर होती है भाई, कौन कौन सी होती है? तो पहली होती है आपकी एक्टोडर्म। क्या होती है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। दूसरी आपकी होती है एंडोडर्म। 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 तीसरी आपकी होती है मेसोडर्म। तीन जर्म लेयर होती है आपकी, कितनी होती है? तीन जर्म लेयर होती है। कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। क्या होती है? एंडोडर्म, एक्टोडर्म मैंने आपको बता दिया पहले। आगे बढ़ता हूँ, आगे मैं ये बढ़ता हूँ कि क्या होता है, एम्ब्रियो वगैरह होता क्या है। देखो, मैं आपको थोड़ी कहानी स्टार्ट करता हूँ। क्या बताता हूँ आपको मैं, थोड़ी कहानी आपको थोड़ी मैं बता देता हूँ। कहानी क्या पता है? कहानी है कि मान लो आपके पास कुछ एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो है, क्या है? एम्ब्रियो है। पहले आपको एम्ब्रियो कैसे एक बनता है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं होती। जर्म लेयर कैसे बनती है वो आपको बताता हूँ, कि जर्म लेयर जो होती है वो बनती कैसे है। तो सुनो, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास कोई स्पर्म है, ये रहा स्पर्म है। मतलब मेरे पास तो है ही है, सबके पास है ना, सबके पास है। समझ लो, ये रहा स्पर्म है, स्पर्म है, ये आपका स्पर्म है। ये आर है ना, स्पर्म में आर है। तो ऐसा मत समझना कि स्पर्म में आर कहाँ गया। ठीक है, ये मेरा ओवम है, ये मेरा ओवम है, ओवम है। ये आपका स्पर्म हो गया और ये आपका ओवम हो गया। चलो चलो, ठीक है। ये चलो, ये अब क्या होगा, ये मेल के पास, आपको ये बताने की मुझे को जरूरत नहीं है ना कि ये मेल के पास स्पर्म मेल है ना, कि नहीं। इतने कहाँ भोले बन गए यार तुम लोग, इतने कहाँ बन गए यार तुम, इतने भोले मेरे को कहाँ दिखते हो यार, बिल्कुल नहीं दिखते। चलो कोई बात नहीं, ये इधर लिख लेते भाई तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए। क्या पता भाई तुम साइंस के स्टूडेंट हो और भूल भी जाओ, मतलब कुछ कह नहीं सकते भाई, मुझे किसी का कुछ नहीं पता। तो ये पता होना चाहिए कि स्पर्म के पास आपका, सॉरी, मेल के पास आपका स्पर्म है और फीमेल के पास आपका ओवम है। ठीक है, ये दोनों फ्यूज करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। ये दोनों फ्यूज करके और कुछ क्या बनाता है? जाइगोट। क्या बनाता है आपका? जाइगोट। तो मैं लिख दूं इधर जाइगोट, है ना, जाइगोट। जाइगोट बनाता है, बिल्कुल जाइगोट बनाता है। इस जाइगोट के अंदर क्या होता है? जाइगोट के अंदर क्या होता है, बता सकता है क्या मेरे को कोई? कुछ बता सकता है क्या? जाइगोट के अंदर मेरा होता है क्लीवेज। क्या होता है? क्लीवेज। जाइगोट के अंदर होता है क्लीवेज। क्या होता है? क्लीवेज। जाइगोट के अंदर क्या होता है? क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है बोला है? ये डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन। आप ये कह सकते हो कि भाई ये भी एक प्रकार का माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक, ये भी एक प्रकार क्या कह सकता हूँ? माइटोटिक डिवीजन कह सकता हूँ।
मायोस्टेटिक डिवीजन कह सकता हूँ, डिवीजन क्या कह सकता हूँ, मायोस्टेटिक डिवीजन कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये ला थोड़ी भाई लिखने में मेरे को टाइम लगता है, बट यार ऐसे मैं क्या करूँ भाई, मेरे को थोड़ी सुविधा है इस हिसाब से ये मेरे पास अभी, है ना। ये ठीक है। ये अब इसके अंदर क्या होगा पता है, इसके अंदर क्या होगा भाई, डिवीजन होगा ना। अब इसके अंदर क्या होगा, एक सेल की मेरे पास जो कोई भी एक सेल थी ना, सुनो, इसके पास भी एन होता है, याद रखना, इसके पास भी मेरा एन होता है, इसके पास भी क्या होता है, एन होता है, एन क्रोमोसोम इसके पास होता है, इसके साथ भी एन क्रोमोसोम होता है। इस दोनों जाइगोट के पास मेरे पास 2n हो जाते हैं, क्या होता है, 2n हो जाता है, याद रखना क्या हो जाता है, 2n हो जाते हैं। और ये 2n ऐसे हो जाता है, देखो एक ये रहा, दूसरा ये रहा। इसके अंदर क्या होगा पता है, 2 से मेरे पास 4 बनेंगे, क्या बनेंगे, 4 बनेंगे, ये 1 2 3 4, 4 बनेंगे, एक से मेरे पास 4 बनेंगे, और 4 से मेरे पास बनेंगे 8, 8 से 16 बन जाएगी, कितने बजेगी, देखते देखते 8 से मेरे पास 16 बन जाएंगे। और जैसे 8 से 16 वाली स्टेट आएगी, जैसे मेरे पास 8 से 16 वाली स्टेट आएगी, उसे बोलूंगा मोरूला, क्या बोलूंगा, मोरूला, क्या बोलूंगा मैं, मोरूला, मोरूला, क्या बोलूंगा, सुन क्या बोलूंगा, मोरूला। भाई मैं ऐसे धीरे धीरे बोल रहा हूँ ना, कि भाई मैं जो धीरे धीरे बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें इतना मेरे को बोल रहा हूँ, मैं ऑनलाइन पे इतना हूँ नहीं, तो मेरे को नया नया हूँ ऑनलाइन पर, समझ लो। हाँ 2 साल हुए, लेकिन मैं पढ़ाया नहीं इतना, मैं ऑनलाइन पे इतनी मेरी क्लास नहीं हुई मेरा। हाँ मैंने ली है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने ली है, मैंने जूलॉजी भी पढ़ाई, मैंने बॉटनी भी पढ़ाई, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ही पढ़ाई है, बट मैं सर रेगुलर जो होता है ना, वो मैंने नहीं पढ़ाया हुआ, समझ लो। वहां से स्टूडियो मैंने हैंडल नहीं करता था, वो ही अपने आप करते थे, तो भाई उस हिसाब से। तो अभी मैं नया नया हो, तो मेरे को इतना मजा नहीं आएगा, और मेरे को थोड़ा बोरिंग सा फील होगा, समझ लो, मेरे को थोड़ा बोरिंग सा फील होगा। इस वजह से यदि आप मेरे को ऑफलाइन, मैंने बोला ना कल वाला जो मेरा लेक्चर आएगा वो व्हाइट बोर्ड पर आएगा, उस पर देखना भाई मचा के रख देंगे। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि वो लेक्चर आप ये देखो ना, मत देखो, लेकिन उस चैनल को सब्सक्राइब करके वो चैनल देख लेना जरूर, मचा के रख देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे ही 8 से 16 वाली स्टेज खत्म होती है, और बनता है आपका कितना, 32 स्टेज, ये 32 स्टेज, सेल स्टेज, समझ रहे हो, ये ये वाला। और जैसे 32 से निकलता है मेरा 64, क्या निकलता है, 64 स्टेज, सेल स्टेज, ये वाली, ये वाली, ये वाली। और ये 64 स्टेज से मेरा आगे चलता है, और यही जा करके मेरा बनाता है क्या, ये और ये, और ये मेरा हो गया एंडो, ये मेरा एंडो, ये मेरा हो गया एक्टो, और ये मेरा हो गया मीजो, मीजो, मीजो सबसे बीच में है, मीजो मेरा सबसे बीच में है। कहाँ थे, हाँ, ये आपकी ये 64 सेल स्टेज होती है, जो आपका जर्म लेयर का निर्माण करती है। 64 सेल स्टेज जो होकर के आपके एक जर्म लेयर का निर्माण करती है। 64 जर्म लेयर मिलकर के, स्टेज सेल मिलकर के आपकी एक जर्म लेयर का निर्माण करती है। तो इतनी सी बात क्लियर हो गई क्या, इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है कि नहीं है। फिर मिलते हैं, चलो आगे का पार्ट पढ़ते हैं, आगे का पार्ट पढ़ते हैं, वो है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो आपका जो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो, और ये आपका एम्ब्रियो बनाता है, क्या बनाता है, ये जर्म लेयर ही आपके एम्ब्रियो में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था कि भाई ये एम्ब्रियो है। इतनी सी बात क्लियर है क्या, इतनी सी एकदम बात क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन आपने जो 3 जर्म लेयर आपने बताई है भाई, आपने सर हमें 3 जर्म लेयर आपने जो हमें बताई है इधर, आपने हमें 3 जर्म लेयर इधर हमने बताई है, वो क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, उसका कुछ सीक्वेंस निकलता है, उसका कोई मीन्स निकलता है, उसका कोई मतलब निकलता है, बिल्कुल मैं बोलूंगा बिल्कुल निकलता है। ऐसी कोई चीज नहीं है बायो के अंदर जिसका कोई ना कोई मतलब नहीं निकलता है, बिल्कुल निकलता है, बिल्कुल। कहाँ गया ये, इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब ये है कि भाई साहब, इसका मतलब है नर्वस सिस्टम, क्या लिखूंगा इसे, नर्वस सिस्टम,
नर्वस सिस्टम में निर्माण करती है। ये जर्म लेयर क्या बनाती है? नर्वस सिस्टम बनाती है। क्या बनाती है? नर्वस सिस्टम बनाती है। दूसरी कनेक्टिव टिश्यू बनाती है। क्या बनाती है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू ये क्या बनाती है? ये मस्कुलर टिश्यू। समझ लो, ये आपको याद करना है, बिल्कुल ये चीजें आपको याद करनी है। तो इतनी सी बात क्लियर है कि भाई मेरी एक्टोडर्म क्या बनाती है? मेरी एक्टोडर्म क्या बनाती है? नर्वस सिस्टम बनाती है। ठीक है, मेरी एंडोडर्म क्या बनाती है? कनेक्टिव टिश्यू बनाती है। मेरी मीजोडर्म क्या बनाती है? मस्कुलर टिश्यू बनाती है। क्या इतनी सी बात क्लियर है? मेरे को एक बार थम्स अप कर दो भाई, एकदम क्लियर है। एकदम सर, एकदम क्लियर हो गया। आपने इतना बता दिया भाई, बल्ले बल्ले हो गई। आपने इतना बता दिया, बल्ले बल्ले हो गई। क्या हो गई? बल्ले बल्ले हो गई। इतनी सी बात क्लियर करनी थी हमें। चलो, इतनी सी बात क्लियर है। क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। आगे भी बहुत सारी चीज पढ़नी है हमें, ऐसे ही पूरा होने वाला नहीं है, समझ लो। ये क्या हो गया भाई कैमरे को? चलो सही से रहते हैं। आगे भी हमें बहुत सारी चीज पढ़नी है। वो क्या है? आगे की बहुत सारी चीज पढ़नी है, वो है क्या? चलो, आगे के नोट्स खोल दिए हमने और पढ़ते हैं। चलो, आगे की है टाइप ऑफ टिश्यू। टाइप ऑफ टिश्यू क्या है? कितने प्रकार के आपके टिश्यू होते हैं, ये पढ़ लेते हैं कि भाई कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं। फिर उनके बारे में, हर के बारे में देखो, पूरी डिटेल नहीं पढ़ेंगे। कितने टाइप के टिश्यू होते हैं पूरी डिटेल नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा पानी पी के आ रहा हूँ ना भाई, पूरी डिटेल नहीं पढ़ेंगे। 2 मिनट रुक जाओ ना, पानी पी आ रहा हूं। मेरा गला सूख जाता है भाई, ज्यादा बोलता हूँ ना। मेरा ये प्रॉब्लम क्या है पता क्या नहीं है, मैं थोड़ा भी ज्यादा बोलता हूँ ना, मेरा ऐसा गला है ना बैठ जाता है जैसे। चलो कोई बात नहीं। टिश्यू होते हैं ना, वो बहुत कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ते हैं कि भाई टिश्यू कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहली बात करता हूँ, सबसे पहला आपका जो टिश्यू लिखता हूँ ना मैं इधर, सबसे पहला टिश्यू लिखता हूँ एपिथेलियल टिश्यू। क्या लिखो? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या लिखो? एपिथेलियल टिश्यू लिखो इधर। एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा इधर मैं टिश्यू लिखता हूँ मस्कुलर टिश्यू। सॉरी, कोई भी लिख सकते हैं ना, कनेक्टिव टिश्यू लिख सकते हो। कनेक्टिव टिश्यू हो गया। कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। फिर मैं लिखो मस्कुलर टिश्यू लिख सकता हूँ। मस्कुलर टिश्यू हो गया। चलो, मस्कुलर टिश्यू हो गया। फिर मैं लिखता हूँ इधर, चौथा आपके पास आता है नर्वस नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हो गया। तो ये आपके 4 प्रकार के आपके पास टिश्यू लिख दिए। कितने? 2 2 3 4। 4 प्रकार के मैंने आपको टिश्यू आपके पास लिख दिए। ठीक है, ये हो गया। इसका क्या मतलब? मतलब क्या? आपने 4 प्रकार के लिखे, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, सुनो, इसका मतलब ये है, मैं इधर आता हूँ। इसका क्या मतलब है? ऐसे लिखते हैं ना, इसका क्या मतलब है भाई? ये सभी टिश्यू मिलकर कोई ना कोई आपका ऑर्गन का निर्माण करती है। मैंने इधर क्या लिखा है?
कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू लिख दिया, ठीक है, फिर मैंने लिखा कनेक्टिव टिश्यू लिख दिया, ठीक है, अब मैंने मस्कुलर टिश्यू लिख दिया, ठीक है, नर्वस टिश्यू हो गया वो लिख दिया। मैंने इतने सारे 4 टिश्यू लिखे, इसका क्या मतलब है भाई? सुनो, इसका मतलब ये है कि ये टिश्यू सब मिलकर के आपके कोई ना कोई ऑर्गन का निर्माण करते हैं। सुनो, मैं बोल रहा हूँ कंसेप्ट है भाई, कंसेप्ट मत छोड़ना, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, बकवास कर लिया आपने, एनसीईआरटी की चीजों पर ध्यान नहीं दिया, मैं कंसेप्ट को भूल गया ना भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला, मैं ध्यान से सुन लो, ये नीट है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है इधर। एक भी कंसेप्ट मैं ऐसे लिखता हूं ना, ध्यान मत लगाना कि भाई ने कुछ बोल दिया, इसने कुछ, भाई नहीं, सुनो, मैं जब बोलता हूं ना सीरियस होकर बोलता हूं कि कंसेप्ट और ध्यान दो, तो फिर ध्यान दो। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, ये क्या करते हैं? ये कोई ना कोई अपना एक ऑर्गन होता है उसका निर्माण करते हैं। सुनो, ऑर्गन होता है उसका निर्माण करते हैं, तो लिखो, मैं सिर्फ ऑर्गन होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं, कोई ना कोई ऑर्गन बनाते हैं, कोई ना कोई इसका कुछ ऑर्गन होता है जो फॉर्म करते हैं, ठीक है, कोई ना कोई इसका ऑर्गन होता है जिसको ये फॉर्म करते हैं, ठीक है, ठीक है। ऑर्गन क्या हो सकता है? ऑर्गन हो क्या सकता है? ऑर्गन क्या हो सकता है? मुझे कोई बता सकता है कि ऑर्गन ये हो सकता है? ऑर्गन क्या हो सकता है भाई? ऑर्गन बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन? कौन कौन से ऑर्गन? कौन कौन से ऑर्गन? कौन कौन से ऑर्गन? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकती है। क्या लिखूं? लिखो इधर, मेरे पॉइंट वाइज लिख रहा हूं ना। आपकी स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकती है, इंटेस्टाइन हो सकती है, आपका लीवर हो सकता है, आपका लीवर हो सकता है, आपका स्टोमक हो सकता है, आपका स्टोमक हो सकता है, आपका लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन हो सकती है, ठीक है, ये तो हो गया, ये आप लिख लेना, ठीक है। आपका पैनक्रियाज हो सकता है, आपका पैनक्रियाज हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं ना, बहुत सारे हो सकते हैं। मैं एक आध लिखूँ तो आपका गॉल ब्लैडर हो सकता है, गॉल ब्लैडर हो सकता है, ब्लैडर हो सकता है, ये बहुत सारी चीजें हैं। चलो, ये कुछ भी ऑर्गन आपका बना सकती है। ऑर्गन ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, कोई ना कोई आपका ऑर्गन होगा। आपका ऑर्गन ये हो सकता है, आपका लीवर हो सकता है, आपका स्टोमक हो सकता है, आपका पेनक्रियाज हो सकता है, आपका गॉल ब्लैडर हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको बोल सकता है ये मैंने गॉल ब्लैडर लिख दिया, ये मैंने पेनक्रियाज लिख दिया, इसके ऊपर मैंने स्टोमक लिख दिया, इसके ऊपर मैंने लिवर लिख दिया, और इसके ऊपर मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन लिख दिया। और यदि आपको एक और कमी लगे तो लिखो लार्ज 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 इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, तो ये मैंने लिख दिया, लार्ज इंटेस्टाइन भी लिख दिया। तो चलो, ये भी इसकी कमी थी तो इसको मैंने पूरा कर दिया। ये तो बहुत सारे ऑर्गन बनाया, और ये सभी ऑर्गन मिलकर के, सभी ऑर्गन मिलकर के, सभी ऑर्गन मिलकर के, सभी ऑर्गन मिलकर के, सभी ऑर्गन मिलेंगे, सब ऑर्गन मिलकर के, सब ऑर्गन मिलकर के, सब ऑर्गन मिलकर के, सब ऑर्गन मिलकर के, सब, ये क्या बनाएगा आपका? मेरे को सही से लिखना है, एक बार जमा के लिखना है। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ भाई, थोड़ा छोटा करता हूँ इसको, क्योंकि मेरे को ना एकदम जमा के पूरा नोट्स के फॉर्म में आपको पूरा तैयार करके देना है। अब हुई ना कोई बात? अब सही है, इसको थोड़ा सही से करते हैं, क्योंकि मेरे को ना पूरा जमा के लिखना है, एक बार अच्छे तरह से लिखना है। हाँ, अब हुआ, क्योंकि ये चले जाए तो अच्छी बात है, बट यार नोट्स अच्छे होने चाहिए, समझ रहे हो? ये तो भाई इसका मतलब ये है कि ये सब मिलकर के ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, सब मिलकर के मेरे का एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। सुनो ध्यान से, कंसेप्ट को पढ़ो, कहाँ ले जाएंगे? ऑर्गन सिस्टम, वापस समझाऊंगा, सुनो वापस समझाऊंगा। क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, मेरा क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? मेरा ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। मैं इतना इतना धीरे धीरे क्यों लिख रहा हूँ भाई? मैं इतना धीरे धीरे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे है ना पूरा अच्छी तरह से आपको समझाना है। ये कलर चेंज कर लेते, क्योंकि मेरे को यार नोट्स के फॉर्म में आपको एकदम सही से आपको फील लानी है कि भाई
क्या होना चाहिए, स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, समझ रहे हो। ये तो ये ऑर्गन सिस्टम बनाती है। सुनो, अब सुनते हैं ध्यान से, अब थोड़ा दिमाग इधर लाते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि टाइप ऑफ टिश्यू, टाइप बहुत प्रकार की आपकी सेल्स होती है। कौन कौन सी होती है सेल, कौन कौन सी होती है? एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, समझ रहे हो, दूसरा मस्कुलर टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया। ये बहुत सारे टिश्यू मिलकर के कुछ ऑर्गन का निर्माण करती है। सुनो, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन का निर्माण करती है, जो मैंने अभी लिखाया। अच्छा, ऑर्गन क्या क्या हो सकता है? आपका लीवर हो सकता है, आपका स्टमक हो सकता है, आपका गॉल ब्लैडर हो सकता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो सकती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकती है, आपका स्टमक हो सकता है, बहुत सारी चीज होती है, आपका लंग्स हो सकता है। भाई मैं कुछ भी बोलूं, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। अब ये सभी ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करती है। ये सभी मिलकर के एक ऑर्गन का निर्माण करती है, जिसे मैं बोलूंगा ऑर्गन सिस्टम। अब मैंने बोल दिया, ये ऑर्गन सिस्टम क्या है? आपका डाइजेशन सिस्टम नहीं हो सकता क्या? ये सभी मिलकर के क्या बनाएगा? आपके डाइजेशन सिस्टम। ये सभी नहीं आते, आपका स्टमक भी आता, आपका लीवर भी आता, आपका सभी चीजें जो मैंने लिखी है वो आती है। वो क्या है? ऑर्गन सिस्टम क्या है? आपका डाइजेशन सिस्टम। तो यही होता है कि आपका एक ऑर्गन सिस्टम क्या है? आपका डाइजेशन सिस्टम है। ठीक हो, तो मैं लिख सकता हूँ इसको, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक डाइजेशन सिस्टम, इसको मैं बोल सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? डाइजेशन सिस्टम। समझ जाना है ना, समझ जाना मैंने क्या लिखा है इधर, है ना, क्योंकि ज्यादा राइटिंग पर नहीं जाएंगे, सीखने पर जाएंगे। समझो, डाइजेशन सिस्टम नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूँ, आपका एक डाइजेशन सिस्टम हो सकता है। क्या इतनी सी बात मेरी क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर है भाई। हाँ भाई, परफेक्ट क्लियर है भाई, परफेक्ट क्लियर है। इससे बाहर तो जाना ही नहीं है भाई, अपन को जाना ही नहीं। एनसीईआरटी यही बोलती, हम क्या बोलेंगे? एनसीईआरटी यही बोलती, हम क्या बोलेंगे? चलो भाई, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा ये चीज है कि एनसीईआरटी बोलती है कि जो हमारी सेल होती है ना, सेल होती है ना, वो ऐसे भी होती है ना। अब मैं थोड़ी सी डायग्राम बनाऊंगा तो हंसना मत, क्योंकि मेरे को बहुत शर्म आती है, क्योंकि इस पर आपको पता है लिख नहीं पाता मैं, बरोबर इस पेन से मैं लिख नहीं पाता। तो मैं डायग्राम बनाऊंगा तो वो कैसा बनेगा, समझ रहे हो? वो कैसा बनेगा, तो हंसना मत। नहीं हंसने का नहीं, सीखना है अपन को, है ना, हंसने का नहीं। सुनो, डायग्राम बनाऊंगा। हाँ, यही है, यही आपकी नर्वस सिस्टम है। मैंने बोला हंसना नहीं, तो भाई नहीं हंसता। ये दूसरी आपकी बताता हूँ। ये क्या बना दिया? ये बना दिया भाई, सुनो, तू पहले तुम देखो, पहले मत बोलो ये क्या बना दिया। सुनो, ये क्या है? ये हमारा क्या है? सुनो, ये मेरी क्या है? ये मेरी स्केलेटल मसल सिस्टम। क्या है? स्केलेटल मसल सिस्टम। ये अलग अलग होती है। ठीक है, मेरा कैमरा चेक कर लेता ना, क्या वीडियो शूट हो रहा है बरोबर। चलो, कैमरा 51 मिनट से भी ज़्यादा हो चुकी है, 50 मिनट से भी ऊपर हो चुकी है, बट सब सही से चल रहा है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि सही, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके अंदर है, इसके साइज अलग अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, समझ लो। इसका क्या है? इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसे मैं कहूंगा तो ये क्या कहूंगा? इसे मैं कहूंगा नर्वस सिस्टम। यदि इसका नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इसको क्यों कहूंगा? ये इसका अलग अलग क्यों है? सुनो, एक पॉइंट है, वो हिंदी में लिखता हूँ, आपको अच्छी तरह से लगेगा और आपको समझ में आएगा मैंने क्या बोला है। मैं बोल रहा हूँ हिंदी में एक पॉइंट लिखता हूँ, इन सभी का स्ट्रक्चर अलग अलग है। नोट लिखो, हिंदी में एकदम देसी हिंदी में लिखो। मैं बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूँ, सुनो, हिंदी में लिख रहा हूँ। इन सभी का लिखो, इन इन सभी का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अलग अलग है, अलग 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 है। क्यों? इन सभी का स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों है? इस सभी का स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों है? क्यों? पता है, सवाल आ सकता है इनकी, जो आपको कोई भी टिश्यू वगैरह दे दिया है, ये कौन सा है वो तो बात अलग है, ये आपको सेल वगैरह कुछ भी दे दिया, लेकिन आपको बोला ये जो नर्वस सिस्टम वगैरह है और ये सिलेंड्रिकल है, ये फ्लैट है, ये क्यों है? इसकी बात करूं, तो ये क्या है? सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल है,
सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल है, बिल्कुल है। क्यों क्यों? और ये फ्लैट वगैरह क्यों है? ये आप पूछ ले कि ये फ्लैट क्यों है, ये फ्लैट क्यों है? ये फ्लैट क्यों है? आपको ये पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकते? बिल्कुल पूछ सकते हैं कि भाई ये तो सिलिंड्रिकल है लेकिन ये फ्लैट क्यों है? क्यों? क्योंकि इसका जो है ना, इसका फंक्शन अलग अलग है। क्या है? फंक्शन की वजह से, ड्यू टू फंक्शन, इसका जो फंक्शन अलग अलग है इसलिए इसका है ना कार्य अलग अलग है। इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना अलग अलग इसीलिए है क्योंकि इसका काम अलग अलग है। ये ऐसी है लेकिन ये फ्लैट है, ये सिलिंड्रिकल है। क्यों है भाई? क्यों? इन मान लो मैं दोनों में कंपेयर करना चाहूँ तो ये तो फ्लैट है और ये सिलिंड्रिकल है। क्यों? ये फ्लैट है और ये सिलिंड्रिकल है। क्यों भाई? क्यों? क्यों भाई? क्यों? क्योंकि क्योंकि इसका अलग अलग है, इसका कार्य अलग अलग है। अब मैं अगर नर्वस सिस्टम की बात करूं, ऊपर में नर्वस सिस्टम सेल्स बनाई है, समझ लो नर्वस सिस्टम की जो मैंने सेल बनाई है इसका अलग अलग क्यों है? इसका स्ट्रक्चर अलग क्यों है? सुनो, इसका स्ट्रक्चर इसलिए अलग है क्योंकि देखो मान लो मैं इधर खड़ा हूं, ठीक है। अब मेरे को जैसे ही है ना, मेरे को लगा कि भाई स्टूडेंट को मेरे को पढ़ाना है, मेरे को क्लास लेनी है या फिर मेरे को पेन उठाना है, तो भाई इसका ना क्या है पता, एक सेकंड के अंदर काम होना चाहिए, सेकंड के अंदर। तो सेकंड के अंदर काम होता है ना तो क्या होता है पता है? बहुत सारे पूरे शरीर के अंदर मेरी है ना इसके जो फाइबर्स होते हैं वो लगे होते हैं पूरे शरीर के अंदर। तो भाई इसका थोड़ा अलग काम है, तो भाई इस हिसाब से ये बनी हुई है। सिलिंडर की बात करूं तो क्या है, इसका क्या काम है? मान लो मेरी मसल्स है, मेरे को कोई चीज उठाना है, मेरे को कोई भी चीज उठाना है, मान लो मेरे पास ये पेन है, इसको मेरे को उठाना है, तो भाई क्या करे, सिलिंडर प्रेशर मारेगी। समझ लो इसका इस काम थोड़ा अलग है, समझ लो काम थोड़ा अलग है। मूव ऑन करने में थोड़ा काम आएगी, मेरे को चलूंगा घूमूंगा उस हिसाब से मूव ऑन करेगी, तो इसका थोड़ा काम अलग है, उसका थोड़ा काम अलग है। दूसरी बात यदि मैं आपको समझाना चाहूँ कि भाई चिड़िया मतलब चिड़िया है, समझ लो चिड़िया है और हाथी है, इसकी साइज अलग अलग क्यों है? भाई काम अलग अलग है, दोनों का काम अलग अलग है। भाई अब चिड़िया को मैं हाथी के ऊपर पंख लगा दूं तो क्या उड़ेगी कि नहीं? चिड़िया का काम क्या, काम तो वट एवर क्या है, बट चिड़िया का काम क्या है? वो उड़ने का, वो उड़ती है इसीलिए उसका स्ट्रक्चर अलग अलग है। उसका काम क्या, उड़ने का। मान लेते भाई उसका उड़ने का काम है, जो कि है, चिड़िया क्या करती है, उड़ने का काम है, तो उसकी संरचना हाथी से अलग है। हाथी का क्या है, चलने का काम है, चलने का काम है, तो भाई उसका शरीर इस हिसाब से बना हुआ है कि वो चल पाए। चिड़िया तो नहीं चलती। क्यों? इसमें डिफरेंस क्यों है दोनों में? क्योंकि इसका काम अलग अलग है। तो इस वजह से इस सेल और का काम अलग अलग होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इतनी सी बात यदि आपको क्लियर हो गई हो तो थम्स अप लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इतनी सी बात क्लियर होगी तो आगे बढ़ेंगे और थम्स अप एक बार लिखेंगे और मचाएंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको फर्स्ट लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा, और ऐसे ही पढ़ेंगे भाई, ऐसे ही पढ़ेंगे, बिल्कुल कुछ आपको एकदम समझ में आएगा। और कल से आपके ना मैं थोड़ा एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, नर्वस सिस्टम टिश्यू क्या होता है, ये पढ़ेंगे। और आपको उम्मीद करूँगा थोड़ा 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 मैं बेसिक सा बता पाऊँ, है ना, बेसिक सा कल की क्लास में बता दूंगा। और परसों से आपकी ना क्लास स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो आप मतलब कल से या फिर कल से स्टार्ट करने थोड़ा थोड़ा बता देंगे 5-5 मिनट का, क्योंकि वो एनसीईआरटी के अंदर तो है नहीं, तो वो बता देंगे। और आपका ना एनसीईआरटी के हिसाब से मैं आपको पढ़ना स्टार्ट वापस कर दूंगा नीट के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही का चैनल है। और मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो, पर्सनली मेंटरशिप कोर्स में आना चाहते हो, तो जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ माधव क्लासेज नीट, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ जाइए और पता कीजिए और मेरे पर मैसेज कीजिए, मैं आपसे वहाँ बात करूँगा। तो थैंक यू सो मच।